अगर आप घर बनवाना सोच रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप जो फालतू खर्च करते हैं जिसमें 3 से 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, इस खर्च का आज हम बताने वाले हैं कैसे बचाना है 4 से 5 लाख रुपया। दोस्तों, इंडिया में घर बनाना बहुत ही टफ वाली बात होती है। सपना होता है कि हम अच्छा घर बनाए, लेकिन अच्छा घर लोग नहीं बना पाता है। उसने तो पैसा खर्चा कर दिया कि हमें भाई अच्छा घर चाहिए, लेकिन अच्छा घर बनता ही नहीं है। जब देखिए बनने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। तो आज हम उसी पॉइंट पर बात करेंगे और आपका 4 से 5 लाख रुपया का बचत करवा देंगे। घर भी एकदम लग्जरी टाइप का लगेगा। तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट सब हम बताएंगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। 12 से 13 पॉइंट बताएंगे और इस 13 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा पैसा 3 से 4 लाख रुपया का बचत होगा। 1000 2000 नहीं, पूरे 3 से 4 लाख रुपया का बचत होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन के ऊपर। अक्सर लोग एलिवेशन के लेकर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है कि हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, हमें वैसा डिज़ाइन चाहिए। इतना ज़्यादा डिज़ाइन लोग बनवा लेता है कि घर जो है लास्ट में जाके भद्दा दिख जाता है। तो आपको करना क्या है, एलिवेशन के लिए बिल्कुल प्लेन एलिवेशन रखिए, जिसमें मेंटेनेंस चार्ज कम लगेगा, जिसमें लेबर चार्ज कम लगेगा बनाने में एलिवेशन। तो हमेशा प्लेन एलिवेशन रखिए, बाहर से एकदम लग्जरी वाला लुक देगा, लगेगा कि कोई वीआईपी घर में हम आए हैं। अगला आता है सीढ़ी में पैसा लोग बर्बाद करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना स्टेयर के चैन वाला, इसमें लोग अक्सर पैसा बर्बाद करते हैं। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है सरिया में, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है मिस्त्री चार्ज, शटरिंग लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तरह तरह का खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इससे अच्छा आप स्लैब वाला सीढ़ी बनवाइए। अगला है फॉल सीलिंग। लोग फॉल सीलिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन उतना जचता नहीं है। और हम बताएंगे कि फॉल सीलिंग में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप चाहे तो जा सकते हैं प्रोफाइल लाइट की तरफ। प्रोफाइल लाइट भी आजकल ऐसा ऐसा ट्रेंडिंग लाइट आ रखा है जो घर में ढुकते ही लगता है कि स्वर्ग वाला फील देता है। उसमें मिस्त्री चार्ज भी कम लेता है, 25 से 30 रुपया स्क्वायर फीट लेगा और आराम से मस्त करके जाएगा। वही आप फॉल सीलिंग में देखेंगे तो काफी ज्यादा पैसा पड़ जाता है। तो अगला आप बात करते हैं डोर और विंडो के लेकर। तो डोर जो है अक्सर लोग गलती करते हैं, घर में बनवाने का काम करते हैं। घर में तरह तरह का डिजाइन का डोर बनवाते हैं, जिसमें एक डोर का जो खर्च है करीबन कम से कम 10,000 रुपया पड़ता है अगर घर में बनवा रहे हैं। तो वही डोर अगर फ्लश डोर खरीद ले रहे हैं तो खरीदने में एक डोर का कीमत अगर मान लीजिए कि 81 इंची बाई 38 इंची का है, तो इसमें आपका 3,000 से 3200 रुपया फ्लश डोर का खर्च पड़ेगा। ऊपर से सनमाइका खरीद के लगा दीजिए तो मस्त एकदम जचेगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, जिसका लाइफ जो है मिनिमम कम से कम 25 साल चलता है, बाकी उससे ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। तो आप जो है फ्लश डोर की तरफ जा सकते हैं, इसमें बहुत पैसा बचेगा। अगला है 9 इंची का दीवार। लोग 9 इंची का दीवार बनवाते हैं कि चोर आ जाएगा भाई, दीवार तोड़ के ले जाएगा, चोरी हो जाएगी। तो ये सब भरम में मत पलिए। 9 इंची का दीवार पैसा का बर्बादी है। आप चाहे उसके जगह पे 4 इंची का दीवार दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो घर बनता है सभी में पिलर देता है। छोटा से छोटा घर भी लोग बनवाता है तो पिलर देता है। तो पिलर वाला घर में आप 9 इंची के जगह पे 4 इंची का दीवार दीजिए। ईंटा का पैसा बचत होगा, सीमेंट का बचत होगा, बालू का पैसा बचत होगा, मिस्त्री चार्ज बचत होगा। तो ये सब पूरा का पूरा बचत होगा। अगला है पूरे एरिया में घर बनाना। ये सबसे ज्यादा पैसा का बर्बादी करता है। लोग पूरे एरिया में घर बनवा लेता है, ना वो पार्किंग का एरिया छोड़ता है और ना ही वो गार्डन का एरिया छोड़ता है, जिसके बाद में पछताना पड़ता है कि भाई फाउंडेशन में ही सारा पैसा लगा दिए, घर फिनिशिंग भी नहीं हुआ, आधा अधूरा बना के छोड़ दिए। तो इससे बेटर है कि अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आप आधा ही एरिया लीजिए,
ठीक है, जैसे कि 500 से 600 स्क्वायर फीट का एरिया लिए, उसी एरिया में घर बनवाइए तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा का बचत होगा। उसी के जगह पे 2 तल्ला 3 तल्ला बनाइए, मज़ा भी लीजिए 2 तल्ला 3 तल्ला का, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। घर भी अच्छा लगेगा देखने में, लगेगा एकदम लग्जरियस लुक भी लगेगा कि 2 तल्ला घर है 3 तल्ला घर है। बाहर में ज़्यादा फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि मिस्त्री को रख लेते हैं कि भैया मेरा बिजली का काम कर दो। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े अपने हिसाब से बिजली का तार दौड़ा दो, अपने हिसाब से बोर्ड लगा दो, जितना मन करे उतना। तो इसमें जो है मिस्त्री पॉइंट वाइज पॉइंट पैसा लेता है, तो बेफिजूल का जितना मर्जी होता है उतना पॉइंट डाल देता है। मिस्त्री को पता है कि हम 1 पॉइंट से भी पूरा घर में काम कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन घर में जब जाइएगा तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट पड़ा हुआ है और ये एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है, आपका पॉकेट पे भारी पड़ता है। एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता है कैसे? इसमें तार का भी खर्च पड़ता है और उसको जो पॉइंट वाइज पॉइंट जो बढ़ रहा है, इसमें मिस्त्री का पैसा बढ़ रहा है और आपका तार में पैसा लगता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तार में। अगला आता है प्लम्बिंग वर्क। जब लोग सैनिटरी वर्क करवाते हैं प्लम्बिंग का, तो उसमें जो है पाइपलाइन लगवाने का, जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे एक्स्ट्रा नलका मार दिया, जहाँ पे एक नलका या फिर एक वॉल मिक्सचर से काम हो सकता है वहाँ पे 3-4 लगा दिया। गर्म पानी का अलग, ठंडा पानी का अलग, मिक्सर पानी का अलग, इस तरीक़ा से। तो ये जो है पैसा की बर्बादी है। आप चाहे इसके जगह पे मात्र 3 पॉइंट में वॉल मिक्सचर और लगा के तीनों चीज़ आप ले सकते हैं। अगला आता है ठेकेदार के पास जाना। बिना सोचे समझे, बिना इंजीनियर के हायर किए हुए लोग ठेकेदार के पास चला जाता है, बोलता है कि भैया ठेकेदार आप ही सब कुछ कर दोगे हमारा, आप ही नक्शा बना दो, आप ही मेरा घर बना देना। ठेकेदार यहाँ पे लूट लेता है। लूटता कैसे है? ठेकेदार तो चाहेगा ही कि भाई हम जो है 150 रुपया कम करके इसका काम ले लेंगे, नक्शा भी बना देंगे, नक्शा में हम अपने हिसाब से नक्शा बनाएंगे, अपने हिसाब से इसको जोड़ डाल के काम करवा लेंगे, इसमें हम अपना एरिया बढ़ा लेंगे। एरिया ज़्यादा जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट होगा, जिसमें आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा कैंटिलीवर निकाल देगा, इसमें इसका पैसा बचत हो जाता है अच्छा खासा। कम से कम रूम बनाएगा, बड़ा बड़ा रूम बनाएगा, इसमें पैसे बचत होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो है सीधा जाइए इंजीनियर के पास। कम पैसा लेता है इंजीनियर, ज़्यादा नहीं लेता है। वो जो काम करके देगा ना परफेक्ट, वो कम से कम खर्च में आपको अच्छा से अच्छा घर कैसे बनाना है ये चीज़ आपको बता देगा। उसके बाद आता है सीमेंट। सीमेंट जो है अक्सर लोग सोचता है कि अच्छा वाला हम सीमेंट लगाएंगे, हमारा घर का मजबूत एकदम 4 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई घर का मजबूताई सीमेंट से नहीं बढ़ता है, घर का बनाने का तरीका से बढ़ता है। आप घर में कितना भी अच्छा से अच्छा सीमेंट लगा दीजिए, बनाने का तरीका पता नहीं है, सरिया जोड़ने का तरीका पता नहीं है, तो घर वो गिर जाएगा, मजबूत नहीं होगा। घर के लिए जो है सीमेंट आप 33 ग्रेड ले लीजिए या फिर 43 ग्रेड ले लीजिए, 53 के तरफ मत जाइए, पैसा का बर्बादी है। मजबूताई वही देता है अच्छा, 53 ग्रेड ही भी देता है और 33 भी देता है और 43 भी देता है, सेम मजबूताई देता है, थोड़ा सा टाइम वो ज़्यादा लेता है, समझे। आगे आप बात करते हैं विंडो की तरफ। लोग जो है खिड़की लगवाता है, तो खिड़की जो है लकड़ी वाला लगवा रहा है, लकड़ी वाला के जगह पे एल्युमिनियम का विंडो लगवा सकते हैं, वो भी अच्छा लुक देता है। तरह तरह का जो है उसमें डिज़ाइन आ गया है, तरह तरह का कलर आ गया है, तो आप चाहे एल्युमिनियम की तरफ जा सकते हैं। एल्युमिनियम भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लकड़ी का अगर मान लीजिए 4x4 का एक विंडो बना रहे हैं तो उसमें 9 से 10 हज़ार रुपया का खर्चा पड़ जाएगा टोटल, लेकिन उसी जगह पे आप एल्युमिनियम में जा रहे हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपया में आपका एल्युमिनियम का विंडो बन जाएगा। अब अगला बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की तरफ। तो फ्लोरिंग जो करवाता है लोग उसमें मार्बल लगवा लेता है। मार्बल क्या है, 4 साल 5 साल बाद घिसाई करना पड़ेगा, घिसाई का अलग से खर्चा लगेगा, मार्बल को लगाने का खर्चा अलग पड़ता है,
उसमें भी तरह तरह का खर्चा होता है। तो आप उसके जगह पर टाइल की तरफ जा सकते हैं। टाइल्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। टाइल्स में भी तरह तरह का टाइल आता है, तो ब्यूटीफाई टाइल ले लीजिए। और उसमें काफ़ी तरह का मतलब कि उसमें 3D टाइल भी आता है, तो वो सब आप ले सकते हैं। टाइल भी लंबा समय तक चलता है, 25 से 30 साल आराम से चल जाएगा टाइल। तो बेफिजूल का खर्चा जो है ना करके, जितना पॉइंट बताए हैं, कम से कम 13 से 14 पॉइंट बताए हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपने घर का काम करवाइए, पैसा बचाइए, पैसा काम आएगा, दूसरे जगह पे काम लगा लीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।